चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए सीधी तस्वीर। हमें भी परिश्रम करनी होती है, कठिन मार्गों से चलना होता है। एक मूर्ति तब बनती है जब अपनों को हथौड़े की मार को सह के उसको एक स्वरूप दिया जाता है। और साधना का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सर्वोत्तम भी होता है। उसके फल अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे आते हैं, और उस साधना से तपा हुआ जो भी कार्य आगे बढ़ेगा उसके परिणाम अच्छे भी दिखाई देंगे। और आज मुझे अच्छा लगा, बेसिक शिक्षा परिषद के 41 शिक्षकों को आज यहां पे सम्मानित किया गया। 41 अलग अलग जनपदों से हैं और माध्यमिक शिक्षा के 11 ऐसे भी विद्यालय हैं जो स्ववित्त पोषित हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के रूप में उन 2 का चयन किया गया है। कुल 54 शिक्षकों का आज यहाँ पे एक साथ है और ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं तो दोनों से कहूंगा, माध्यमिक से भी बेसिक से भी, कि जिन शिक्षकों को हम सम्मानित दे रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं या राज्य पुरस्कार से या मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित होते हैं, हम जब एससीईआरटी की पुस्तक बनाते हैं तो उसमें इनकी सेवाओं को और इनका सहयोग उसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह इनका जो अनुभव होगा, उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा, वो उसमें सहायक होगा। और दूसरा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम आगे से सुनिश्चित करें कि हमने इस समय शिक्षकों के चयन के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया है, और शिक्षा आयोग में बेसिक के भी, माध्यमिक के भी, उच्च शिक्षा के भी और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए शिक्षकों को आपने इसमें जोड़ने का काम किया है, तो उसमें इनका भी एक प्रतिनिधि इन पुरस्कार प्राप्त करने से ही लिया जाना चाहिए। इनके मानक और स्टैंडर्ड तय करिए और इसमें इनोवेशन को जोड़िए। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने पाठ को सरलता के साथ समझा सके, आसान पद्धति को, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है, डिग्री के बाद भी निरंतर अभ्यास करना होता है, उसको नए तरीके सोचने का समय कि कैसे इस पाठ को मैं सरलता के साथ, इन सूत्रों को सरलता के साथ, इस अध्याय का सरलीकरण करके बहुत संक्षेप में, लेकिन उसको मैं पूरा उसका सार उस बच्चे को समझा सकूं। पढ़ाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पुस्तक खोल लें, पुस्तक की एक एक शब्द को वहां पे पढ़े जा रहे हैं। आपने बच्चों के सामने उसका सार बताया, ताकि उस बच्चे के मन में अक्षर ज्ञान अगर उसको है तो वह स्वयं भी पढ़ सकता है। उसके दिमाग में आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है। बाकी अंदर तो सबको पता लगेगा ही क्या है। सरलता का सरल नियम उसके तैयार करना, सरल सूत्र तैयार करना, सरल लोकोक्ति तैयार करना, सरल मुहावरे तैयार करना, सरल कविताएं तैयार करना, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से अगर उस पाठ के उस सूत्र को और सरल आप कर सकेंगे, उदाहरण देकर के अगर आप उसको और सरल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आप उस क्लास के लिए और उस स्कूल के शिक्षक बनने की एक प्राथमिक सीढ़ी को तो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक नई मंजिल भी तय की है।
केवल स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का ही काम, केवल हम अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को लेकर के ही नहीं जाएंगे, बल्कि वहां पर हमारा कार्य होना चाहिए कि हम एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने की दिशा में कुछ नवाचार करने की आदत भी डालें। बहुत संभव है, बहुत आसानी से हो सकता है, हर एक फील्ड में हो सकता है। आप देखते होंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके अपनाते हैं कार्य को करने के लिए। जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान झांसी की एक बेटी ने, जब लॉकडाउन था तो उसने अपने घर की छत में उन्होंने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, घर की छत, कहीं जाना नहीं था, घर में है, उन्होंने छोटी छोटी क्यारी बनाई और वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तब तक स्ट्रॉबेरी तैयार थी, उन्होंने पैकिंग करके मार्केट में लाना प्रारंभ कर दिया। आखिर ये भी तो किसी ने किया। आप देखते होंगे कि ड्रैगन फूड यहां यूपी में नहीं होता था, नाम ही ड्रैगन है, लेकिन सुल्तानपुर, मिर्जापुर और बाराबंकी में अन्य जनपदों के किसानों ने अपने यहां उगाकर इस कार्य को आगे बढ़ा दिया। बाराबंकी में एक किसान ऐसे हैं, जब मैंने उनको पद्म पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी योग्यता क्या है, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने कहा 1 एकड़ में कितना आप पैदावार करते हैं, कितना आप इनकम कमा लेते हैं? उन्होंने कहा 1 एकड़ में मैं 5 से 6 लाख रुपए कमा लेता हूं, इनकम होती मेरी। कितना उन्होंने